चमार एक शब्द नहीं है, बल्कि ये भारत में जातिवाद और ब्राह्मणवाद की क्रूरता को दिखाने वाला एक नाम है। में इस शब्द के साथ जुड़ने वाले लोगों को जबरदस्ती चमड़े का कार्य करने पर विवश किया गया और सदियों तक उनको इसी काम को करना पड़ा। कभी जबरदस्ती तो कभी मजबूरी में एक ऐसी कौम जिसको काम करने पर मजबूर किया गया, इसको कौम को जूते चप्पल बनाने के मरे जानवर उठाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन ये काम करते हुए चमारों ने एक ऐसी वीरता की कहानी लिख डाली कि सदियों तक इनकी वीरता की कहानी सुनाई जाएगी। इस वीरता के उदाहरण का नाम है चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट भारत की सेना की एक टुकड़ी थी जिसने भारत की मुक्ति के लिए अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए इस इतिहास रचा जिसको कोई नहीं दोहरा सका। जय भीम, स्वागत है आपका दलित जंक्शन पर। आज बात करते हैं चमार रेजिमेंट की। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं। आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। आइए मेरे साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ चमार रेजिमेंट की असली और सच्ची कहानी की। और आज हम जब अपनी सेनाओं को कदम ताल करते हुए देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग भारत के मूल निवासी हैं और सेनाओं की वजह से ही हम चैन की सांस ले पा रहे हैं और हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। सेना के बीच आपने मराठा, राजपूत, जाट रेजिमेंट, गोरखा, नागा रेजिमेंट को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने चमार रेजिमेंट को देखा? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आप चमार रेजिमेंट को क्यों नहीं देख पाए? क्या सच में कोई चमार रेजिमेंट थी या ये सब बातें अफवाहें हैं? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये एक सच्ची बात है और चमार रेजिमेंट थी। इसके पक्के सबूत है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो किसी ने अपने ग्रंथों में रच दिया और बात बता दिया। ये इतिहास में हुआ था, लेकिन इतिहास ऐसा क्या हुआ कि इसे बात बंद कर दिया? मैं वो सच आपके सामने लाऊंगा। 8 अक्टूबर को हरियाणा के हांसी में चमारों की वीरता की सबसे बड़ी कहानी के स्मारक को बनाया गया। ये स्मारक इतिहास के उन पन्नों को खोलता है जिसमें चारों की वीरता की कहानी लिखी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। दूसरे विश्व युद्ध बुरी तरह घिरी। ब्रिटिश सरकार ने अलग से चमार रेजिमेंट बनाई थी। इस रेजिमेंट को 3 साल तक काम करने दिया। साल 1943 से 1946 तक चमार रेजिमेंट ब्रिटिश सेना में रही। 8 मार्च 1943 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में ये रेजिमेंट स्थापित की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर बनाया गया था। इससे पहले ये पंजाब रेजिमेंट के ट्रायल में इम्तहान के तौर पर रखी गई थी। अंग्रेज़ों ने 9वीं बटालियन में सिर्फ चमार जाति के ही जवान भर्ती किए थे, क्योंकि अंग्रेज़ ये देखना चाहते थे कि क्या चमार जाति के लड़ाके युद्ध लड़ने के काबिल हैं। जब चमारों ने हथियारों और शारीरिक बल से खुद को साबित कर दिया, तब अंग्रेज़ों को पूरा यकीन हो गया कि चमार जैसे जानवरों की चमड़ी छील डालते हैं, वैसे दुश्मनों की चमड़ी को छील डालेंगे। इसके बाद 1943 में इसका गठन किया गया। इसके गढ़ा के कुछ दिन बाद ये बेद ही दूसरा विश्व युद्ध तेज हो गया। उसका असर एशिया तक पहुंचा गया और चमार रेजिमेंट को इसमें उतार दिया गया। उस समय दलितों की फौज में महार रेजिमेंट, रविदासिया रेजिमेंट मौजूद और चमार रेजिमेंट मौजूद थी। दूसरे विश्व युद्ध इन सभी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया और इस प्रदर्शन की कि अंग्रेज़ भी हैरान रह गए। चमार रेजिमेंट के योद्धा जिस भी जंग के मैदान जाते वहां अपनी फतह का परचम लहरा देते। चमार रेजिमेंट की बटालियन को सबसे पहले युद्ध लड़ने के लिए असम के गुवाहाटी भेजा गया। इसके बाद इम्फाल, कोहिमा और रंगून तक इसे भेजा गया, क्योंकि इसके लड़के बेहद वीर थे। इस बटालियन के 21 जवान शहीद भी हुए थे और 7 जवानों को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। ये लोग इतने बहादुर थे कि इनकी बटालियन को बॉटल ऑफ कोहिमा से नवाजा गया था। दूसरे
विश्व युद्ध के महार रेजिमेंट को तो बनाए रखा गया, जबकि मजहबी और रामदासिया रेजिमेंट का मान बदलकर सिख रेजिमेंट के दिया गया। लेकिन इससे पहले अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के सामने लड़ने भेज दिया। उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मानी जाने वाली जापान की फौज को चमार रेजिमेंट ने धूल चटा दी थी। जंग के मैदान जम्बरवश के योद्धाओं ने दूसरों को ऐसे उधेड़ कर रख दिया जैसे उनके पुरखे जानवर की चमड़ी को उधेड़ देते थे। दुश्मन उनके सामने थर्रा उठे थे। इस युद्ध चमार रेजिमेंट की बहादुरी को देखते हुए सेना सम्मान से नवाजा गई। इंग्लैंड के द्वारा लड़ी जाने वाली वाटरलू की लड़ाई में चमारों का योगदान रहा। सबसे घातक लड़ाई जो लड़ी गई वो बैटल ऑफ कोहिमा थी। इस बैटल में जो रेजिमेंट लड़ रही थी, इनमें चमार रेजिमेंट भी शामिल थी, जो कोहिमा के वॉर मेमोरियल पर दर्ज है, जो पूरी लिस्ट है। तो ये इसका सबसे बड़ा सबूत, चमार रेजिमेंट बहुत बहादुरी से लड़ी थी और ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी सरकार चमार रेजिमेंट से प्रभावित हुई कि उसको यकीन हो गया कि कोई भी युद्ध हो तो चमार रेजिमेंट उससे लोहा ले सकती है। चमारों की वीरता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सरकार ने एक नया कप्तान दिया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को सेना का कप्तान बनाया गया और उन्हें आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए सिंगापुर भेज दिया, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की अगुवाई में आज़ाद हिंद फौज देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही। अब चमार रेजिमेंट के सामने ये दुविधा कि वो कैसे अपने ही देश के अपने भाइयों पर कैसे गोली चलाएं जो देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब कैप्टन कुरील के सामने ये बड़ी अजीब दुविधा थी। वो इस बात को समझ गए कि अंग्रेज़ों ने एक भारतीय को दूसरे भारतीय के सामने कर दिया है। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में इंडियन नेशनल आर्मी यानी जो आज़ाद हिंद फौज थी, वो भारत की स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रही थी। लेकिन कैप्टन कुरील अंग्रेजी साजिश को समझ गए और विद्रोह कर दिया और आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया और चमार रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज में मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में कूद पड़े। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सन 1946 में चमार रेजिमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वीर चमार रेजिमेंट ने अपने ही देश के जवानों को मरवाने के चलते अंग्रेज़ों के साथ बगावत की और सुभाष चंद्र के साथ शामिल हो गए। याद रखने वाली बात यह भी है कि चमार रेजिमेंट सेना की इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जिसने अंग्रेज़ों का विद्रोह करते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इस रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए थे और देश में विद्रोह की लहर उठ गई। अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए इस रेजिमेंट अनेकों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार, थाईलैंड के जंगलों भटक गए और जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और मोहनलाल कुरील को भी युद्धबंदी बना लिया गया। देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गए और हर मोर्चे पर नाकाम साबित होने वाली ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल घोषित कर दिया और उनके साथ ही चमार रेजिमेंट पर भी रोक लगा दी। चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और बहुत से सैनिकों को जेल में डाल दिया गया। कैप्टन कुरील भी कई साल जेल रहे और बाद में देश स्वतंत्र होने के बाद उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया और बाद में उन्नाव के सफ़ीपुर से कुरील सांसद भी बने। चमार रेजिमेंट के वीर ज़्यादातर अब इस दुनिया नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानियाँ आज भी अमर हैं और उनके वंशज अपने पुरखों की कहानी याद करके गौरवान्वित हो। चमार रेजिमेंट को दोबारा बहाल करने की मांग वर्तमान में चल रही है, क्योंकि इस रेजिमेंट ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। इस रेजिमेंट पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। जैसे जैसे इतिहास बाहर आ रहा है, इस रेजिमेंट को बहाल करने की मांग तेज हो रही है। जानकारों के मुताबिक भारत का दलित हर विषम परिस्थितियों में रह लेता है और न जाने कितनी ही पीड़ा झेली है, चाहे वो जातिगत हो या मानसिक या आर्थिक। आपके हिसाब से क्या फिर से चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और जाते जाते ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए
जो ये कहते हैं कि चमार सिर्फ चमड़े का काम कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।